लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, आज हम जिस इशू पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं ये इंतहाई अहमियत का हामिल है और एक लम्हा फ़िक्रिया भी है हमारे हुक्मरानों के लिए भी, हमारी अशराफिया के लिए भी और हमारे मुखय्यर हजरात के लिए भी। और ये मैं बात एक रिपोर्ट की बिना पे कर रहा हूँ कि जिसमें ये कहा गया है कि 74% पाकिस्तानी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने से कासर हैं और वो कैसे ख़त गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और 3-3, 4-4 काम करने के बावजूद भी ये लोग बेचारे अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी करने से भी कासर हैं। हम आपको इसकी तफसीलात बताते हैं। महंगाई का तूफ़ान, 74% पाकिस्तानी अखराजात पूरी करने से कासर। कमर तोड़ महंगाई के बायस पाकिस्तान के शहरी इलाकों में बसने वाले लोगों को लाहक मालियाती चैलेंजों में गुज़िश्ता साल की निस्बत 14% इजाफा हो गया है। प्लस कंसल्टेंट की ताज़ा तरीन तहकीक में इंकशाफ किया गया है कि 74% पाकिस्तानी अपनी मौजूदा आमदन में अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। मई 2023 में इन लोगों की तादाद 60% थी जो अब बढ़कर 74% तक पहुंच चुकी है। 60% ने अशिया खुर्दोनोश समेत दीगर अखराजात में कमी की। 40% ने अपने अखराजात पूरी करने के लिए रकम उधार पर ली। तहकीक के मुताबिक इन 74% अफराद में से 10% ऐसे भी हैं जिन्होंने अखराजात कम करने और रकम उधार लेने के साथ साथ अज़ाफ़ी जुज़वी नौकरियां भी की। अखराजात कम करने वालों में से आधे लोगों का कहना है कि वो ज़रूरी अखराजात में कमी के बावजूद रकम बचा नहीं पा रहे। ये हमने आपको एक इदारे की रिपोर्ट के बारे में बताया है। हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अगर आप किसी भी, जिसको पहले हम कहते थे ना कि लोअर मिडिल क्लास तबका, वो अब बेचारा ख़त्म हो चुका है। अब तो रह गया है कि बहुत ज़्यादा अमीर और दूसरी तरफ रह गए हैं बहुत ज़्यादा गरीब। बहुत ज़्यादा अमीर तबका वो है कि जिसके लिए आप जनाब 500 रुपये यूनिट भी बिजली कर दें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें से अक्सरियत वो शराफिया की है जिनको तो यहाँ तो वो बिजली वैसे ही मुफ्त मिल जाती है। तो यहाँ वो उनके पास इतना सरमाया है, इतनी दौलत है, इतना पैसा है कि उन्हें ये 500 रुपये फी यूनिट भी कोई उनके लिए मायने नहीं रखता। और दूसरी तरफ वो इंतहाई गरीब तबका है कि जो बेचारा अपना एक बल्ब, एक पंखा का बिल जो है ना वो भी अदा करने से कासर है। क्योंकि वो, जैसा कि हम आपको पहले भी अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि जैसे ही 201 से ऊपर यूनिट बिजली का खर्च होता है तो जनाब वो जो 200 यूनिट वाले को, जो उससे कम वाले को जो बिल आता है तकरीबन 3500, ये जनाब जैसे 201 से ऊपर यूनिट जाते हैं तो किसी को 11.5, तो किसी को 10.5, तो किसी को 12.5, तो किसी को 13,500। इस जमा तफरीक की ना तो समझ हमें आ रही है, ना ही उन गुरबा को आ रही है, लेकिन इनको ज़रूर समझ आ रही है जो इन पर अज़ाफ़ी यूनिट डाल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ये ज़िक्र भी ज़रूर करना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने खुशखबरी सुनाई थी कि वो यूनिटों में कमी करेंगे और इन गुरबा को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन आज के दिन तक वो ऐलान ही है। अभी तक किसी भी गरीब को इस यूनिटों में किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो अब सवाल ये है कि ये गरीब कहाँ जाए? जो बिजली का बिल अगर अदा कर ले तो उसके पास खाने को पैसा नहीं होता, और अगर बेचारा खाना खा ले तो उसके पास अगर किराए पर है तो किराया देने के उसके पास पैसे नहीं हैं, और अगर बेचारा कहीं से पकड़ के मालिक मकान को किराया दे ले तो फिर उसके पास बच्चों को देने की स्कूल की फ़ीस नहीं है, और अगर ये इधर उधर से पकड़ा कर ये भी कर ले, अगर वो खुद बेचारा बीमार हो जाए या उसके बीवी बच्चे बीमार हो जाएँ तो उसके पास फिर इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं हैं। सवाल ये है मेरा कि क्या हमारी रियासत, उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी रियासत के शहरियों को जो बुनियादी हकूक़ हैं, जिनमें तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात हैं, वो उनको उनकी दहलीज़ पर मुफ्त मुहैया करे। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ेगा, तालीम भी हर गरीब आदमी अपने बच्चों को अपने वसाइल से दिलवाने की कोशिश कर रहा है, और सेहत की सहूलियात भी वो अपने पैसों से खुद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसकी कुछ जो मेन वजूहत है ना वो ये है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तक सेक्रेटरी तलीम साहब का बच्चा या बच्चे
सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की हालत बेहतर नहीं होगी। इसी तरह से जो हमारे सेक्रेटरी सेहत साहब हैं या वज़ीर सेहत साहब हैं, ये जब तक अपना इलाज खुद सरकारी अस्पतालों में नहीं करवाएंगे तो सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर नहीं होगी। उसकी वजह यह है ना कि जिस तन लगे उस तन जाने। तो जब ये जनाब ये जिन्होंने इन चीज़ों को ठीक करना है, ये हर चीज़ जो है वो प्राइवेटली हासिल कर लेते हैं, लेकिन इनके पास जिम्मेदारियाँ क्या है जी, ये इन शोबों के इंचार्ज हैं। तो जो जिसको कहते हैं ना कि वो घर वाला घर नहीं तो हमें किसी का डर नहीं। तो जब ये खुद अपने ही महकमों के इंचार्ज बनकर उन अपने महकमों में नहीं जाते तो इनके जो नीचे वाला अमला है उनको फिर किसी किस्म का कोई डर नहीं होता। और अभी आपने देखा ये जो हालिया बारिशें हुई हैं, अस्पतालों की रिवैम्पिंग के नाम पर अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, और आपने देखा कि हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स थे वो उनकी जो वार्ड्स थी, उनके जो ऑपरेशन थिएटर्स थे, उनके जो आउटडोर्स थे वो किसी नहर का मंजर पेश कर रहे थे। और आपने फैसलाबाद के एक अस्पताल की आपने फुटेज देखी कि वो कश्ती में अपने मरीज़ों को डाल करके जनाब वो लेके आ रहे और जा रहे थे। और आपने लाहौर शहर जहाँ पर हम बैठे हैं, जो कि पंजाब का कैपिटल है, उसके आप मेन जो हॉस्पिटल्स हैं, न्यू हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, जहाँ पर भी आपने नहरें बहती देखी हैं। तो खुदारा इन पर तवज्जो दीजिए, अपने शहरियों पर तवज्जो दीजिए, फिर ही आप एक अच्छे हाकम कहलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन बातों को तनकीद बराए असलाह के तौर पर लेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।